नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 10 की गणित की कक्षा। तो इसमें हम क्या है 8.4 की आपकी जो प्रश्नावली है उसको शुरू करेंगे। तो 8.1, 2, 3 हम पहले हल कर चुके हैं। सारे प्रश्नों को आपके लिए हल कर चुका हूं मैं। तो आपने यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक शेयर करूंगा, तो आप वहां से उसको भी ज़रूर देखें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज 8.4 शुरू करते हैं। पहले कुछ सूत्रों को, सर्वसमीकाओं को देखते हैं। चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। 8.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले बच्चों आप ये ध्यान से इन 11 सूत्रों को आप अच्छी तरह याद करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक बराबर 1/साइन हो गया। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इन दोनों का गुणा जो है वो 1 होता है। तो ये 3 सूत्र ये हो गए। फिर कोसेक 1/सेक थीटा होता है और सेक थीटा 1/कोसेक थीटा होता है। तो आप 2-3 बार इन सूत्रों को गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। और फिर देखिए आप कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। फिर आप देख सकते हैं कि tan जो है वो कोट का व्युत्क्रम होता है। तो tan 1/कोट होता है, कोट 1/tan होता है और tan थीटा इंटू कोट थीटा जो है वो 1 होता है। और ये जो बहुत महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हैं, जो 2 सूत्र हैं, उनको आप गौर से देखिए कि tan थीटा जो है वो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। और चूंकि tan का व्युत्क्रम कोट होता है तो ये कोट थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो इन सूत्रों को बार बार लिख करके आप जब वो अच्छी तरह कंठस्थ कर लीजिए, ताकि कहीं भी हो तो आपको ध्यान में रहे कि इस सूत्र को जब इस प्रकार से बदल सकते हैं। अपनी कॉपी पर इनको नोट कीजिए जरूर और लिख लिख कर इनको याद कीजिए। अब सर्वसमीकाओं पर चलते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो है वो सर्वसमीकरण जो होती है वो इस प्रकार की समीकरणें होती हैं जो सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो यहाँ पर आप जो है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री या बीच के कोई भी कोण लेकर के इनको सिद्ध कर सकते हैं। तो इसलिए इनको सर्वसमीकाएं कहते हैं। तो इसमें क्या है कि मुख्य 3 सर्वसमीकाएं होती है। आप देख सकते हैं जैसे एक होती है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होती है, और दूसरी होती है, तो ये होती है दूसरी सर्वसमीका। और तीसरी सर्वसमीका होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इनके पक्षांतरण से आप देख सकते हैं कि ये 2 सूत्र सर्वसमीकाएं और बन जाती है। जैसे हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को यदि पक्षांतरण करके यहाँ ले जाएं तो हम ये बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जब साइन स्क्वायर का पक्षांतरण करेंगे तो कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब 1 को पक्षांतरण करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी। और जब हम tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जब 1 का पक्षांतरण करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और यदि हम कोट का करेंगे तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगी। तो ये 9 सर्वसमीकाएं और 11 आपके सूत्र हो गए। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से लिख करके बार बार लिख करके याद करें। आप पक्षांतरण पर निर्भर नहीं रहें, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तो हमें मान लो कहीं पर 1 माइनस कोस स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यदि आपको वो लर्न नहीं होगा तो आपको जब ध्यान में नहीं आएगा कि 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। इसलिए आप इन सभी को 9 को सर्वसमीकाओं को अच्छी तरह लिख के याद करें। और आप 11 सूत्र और 9 सर्वसमीकाएं, यानी ये हमारे पास हो जाती है 11 प्लस 9 बराबर, यानी ये कुल 20 होगी। तो आप इनको इतनी अच्छी तरीके से याद कर लें कि 2 मिनट से कम टाइम में आप इनको लिख सकें। ठीक है, तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो ये सवाल आपसे जो है वो 8.4 के बहुत आसानी से हो जाएंगे। और एक बात याद रखिए कि 8.4 में से 6 नंबर का एक प्रश्न अलग से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें 6 नंबर का एक प्रश्न जो है वो अलग से पूछा जाएगा। बाकी चूंकि ये प्रश्नावली 12 नंबर की है तो इसमें से 6 नंबर के प्रश्न अलग से आएंगे, जो छोटे प्रश्न होंगे 1, 2, 3 नंबर के। और 6 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो सिर्फ 8.4 में से ही आएगा। ठीक है, इसलिए इसके सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है। और एक जो ये विधि है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से मन में बैठा लें कि यदि प्रश्न में हमारे पास क्या हो tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा,
तो इन 4 त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़े अनुपात मानते हैं इनको, तो इनके मान बड़े होते हैं। तो यदि ये सवाल में दे रखे हैं, सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इनको साइन थीटा और कोस थीटा के सूत्रों में बदल लेंगे। जैसे आप जानते हैं कि साइन टेन थीटा जो होता है वो साइन बटे कोस होता है। तो यदि सवाल में टेन थीटा है तो उसको पहले हम साइन बटे कोस करेंगे, कोट आए तो उसको कोस बटे साइन करेंगे, सेक आए तो 1 बटे कोस करेंगे और कोसेक आए तो 1 बटे साइन करेंगे। अर्थात साइन कोस में लाने के बाद हम क्या करेंगे, इनको बीजगणितीय विधियों से हल करेंगे। आप बीजगणितीय विधियां जैसे लघुत्तम लेना, भाग लेना और जो भी जैसे एक्स वाई के सवाल आप करते हो उसी प्रकार से हल होते हैं। और एक बात और याद रखिए कि ये जो प्रश्न होंगे द्विपक्षीय होंगे, तो उनमें लगभग हमेशा ही क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी जो जटिल पक्ष होगी, तो उसको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर उसका उत्तर निकालेंगे। तो लगभग सभी प्रश्न ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। ये आप सूत्र एक बार फिर मैं कहूँगा आपको कि ये जरूर आप याद कीजिए, सूत्रों को और सर्वसमीकरणों को बहुत अच्छे तरीके से लिख के याद कीजिए ताकि आप 2 मिनट से कम समय में आप इनको लिख सकें। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। फिर आपसे सवाल जो है वो फटाफट होंगे। अदरवाइज ये जो है वो क्योंकि सही समय पर सही फॉर्मूला यदि आपके ध्यान में नहीं आएगा तो सवाल आपसे हल नहीं हो पाएगा, वो उलझ जाएगा। ठीक है, तो आप चलते हैं प्रश्नों पर। 8.4 का ये देखिए आपके पास पहला प्रश्न, त्रिकोणमितीय अनुपातों, देखो यहाँ पर साइन, सेक और टेन, इनको कोट के पदों में लिखना है। ठीक है, इन सभी जो ये आपको 3 जो अनुपात दे रखे इनको कोट के पदों में लिखना है। तो जिसके भी पदों में लिखना हो उसका जो तरीका आप अच्छी तरह गौर से सुनिए। आप क्या करेंगे, आपको चूंकि कोट के पदों में लिखना है तो जिसके पदों में लिखना होता है पहले आप क्या करो, उसको 1 बटे लिखो। तो हमें कोट के पदों में लिखना है तो हमें क्या लिखेंगे, 1 बटे कोट ए लिखेंगे। ठीक है, और हम देख सकते हैं कि ए हमारे पास यहाँ पर है। अब आप क्या करेंगे कि आप सूत्र जो मैंने अभी आपको लिखा है तो उनमें आप ये देखिए कि 1 बटे कोट क्या होता है। तो आप जानते हैं कि 1 बटे कोट जो है वो क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, यानी 10a बराबर 1 बटे कोट होता है। और फिर आप क्या करिए, यहाँ से जो हमने सीखे हैं कि 10 जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। अब हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में देखिए आपके पास लंब क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम लंब को यहाँ पर लंब जो ये खड़ी भुजा लंब हो गई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और आधार हमारा क्या हो गया, कोट ए हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कर्ण जो है वो ज्ञात नहीं है, तो अब हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार के सवाल हमने जो है वो आपको याद होगा हमने 8.1 में किए थे कि जब 2 भुजाएं ज्ञात हो तो हम तीसरी भुजा जो है वो पाइथागोरस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में उसी प्रकार से आप तीसरी भुजा ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का सूत्र जो हम पहले भी हमने कई बार लगाया, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर लंब आपके पास जो लंब की लंबाई है वो कितनी है, वो आप देख सकते हैं 1 है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा और प्लस में आप देखिए आधार आपके पास जो है वो क्या है, कोट है। तो यहाँ पर कोट ए का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब आप इनके वर्ग कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि रूट के अंदर ही रहेंगे ये। तो 1 का वर्ग आप जानते हो 1 ही होता है क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा। और कोट ए का जो वर्ग है वो कोट स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए आपके पास कर्ण जो था यानी कर्ण AC जो है वो आपके पास कितना निकल करके आ गया, कर्ण AC आपको ज्ञात हो गया अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर अंडर रूट यानी कर्ण ज्ञात हो गया, आपके पास क्या ज्ञात हुआ, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपके कोट ज्ञात, ये कर्ण ज्ञात होने के बाद तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हमें जो पूछा है वो पूछा है कि सबसे पहले साइन को लिखना है। तो नंबर 1 पर आपके पास है साइन। तो आप जानते हैं कि साइन जो होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात वो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह याद कर लिए होंगे। अब लंब बटे कर्ण, तो आप देख सकते हैं कि लंब जो है वो क्या है, आपके पास लंब जो 1 है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया लंब 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 बटे, और कर्ण देखिए आपके पास कितना है, अंडर रूट
1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से देखिए ये साइन को हमने कोट के पदों में लिखेंगे तो ये इस प्रकार से हल होकर के आएगा। ठीक है, अब लिखना बिल्कुल आसान है। अब हमारे पास दूसरी चीज जो है वो है सेक ए। ये देखिए आपको कि सेक को भी हमें कोट के पदों में लिखना है। तो हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात आप अच्छी तरह याद रखिए। तो आप देख सकते हैं कि कर्ण जो है आपके पास कितना है, कर्ण जो है वो √1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो ये कर्ण लिख लेंगे 1 प्लस √1 प्लस कोट स्क्वायर है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आधार जब आपके पास कोट है तो ये बन गया आपका सेक, यानी कर्ण बटे आधार बन गया। और तीसरा अनुपात हमसे पूछा है वो है हमारा tan a। तो आप जानते हैं कि tan a जो होता है, tan जो होता है वो होता है लंब बटे आधार होता है। तो आप देख सकते हैं कि लंब हमने जो यहाँ देखा कि इसमें लंब 1 है और आधार आपके पास कितना है, कोट a। तो इस प्रकार से tan a बराबर कितना हो गया, 1 बटे कोट a। इस प्रकार से ये तीनों जो है वो साइन को इस प्रकार से कोट के पदों में लिख दिया, फिर सेक को लिख दिया। फिर तो इसमें आपको जो है वो बस सीखने की चीज़ एक बार दोबारा सुन लीजिए कि आपको कोट के पदों में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम पहले 1 बटे कोट लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि 1 बटे कोट tan a होता है और tan जो है वो लंब बटे आधार होता है। तो इस प्रकार से लंब हो गया 1, आधार हो गया कोट a। इसको हम समकोण त्रिभुज में नोट करेंगे और फिर तीसरी भुजा ज्ञात करके ये अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न और है, उस पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए आपकी, ये जो कोण ए दे रखा है, यानी ए के लिए आपको जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखना है। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब है कि साइन, कोस, टेन सभी को जो सेक के पदों में लिखना है। तो एक बार आप विधि को दोबारा गौर से सुनिए कि जिसके भी पदों में लिखना है उसको पहले आप 1 बटे लिखें। तो 1 बटे हम क्या लिखेंगे, सेक ए। अब फिर आपको जो त्रिकोणमितीय सूत्र लिखा है तो उनमें आप देखिए कि 1 बटे सेक जो होता है वो कोस होता है। ठीक है, कोस ए हो गया। और हम जानते हैं कि कोस जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। इस प्रकार से आप देखिए कि आपको आधार मिल गया 1 और कर्ण मिल गया सेक। तो आधार देखिए यहाँ पर ये आधार हो गया, आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया सेक। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है वो लंब ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या ज्ञात करेंगे, लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में आप देख सकते हैं कि लंब जो ज्ञात करते हैं तो लंब का सूत्र हम कई बार काम में ले चुके हैं। तो लंब बराबर होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण जो हमें कितना दे रखा है, सेक दे रखा है। तो इस प्रकार से कर्ण हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर a और माइनस आधार जो 1 है तो ये 1 हो गया। तो इस प्रकार से सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या ज्ञात हो गया, लंब ज्ञात हो गया। हम यहाँ लिख लेंगे इसको। तो ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर a - 1। अब आपके पास तीनों भुजाएं ज्ञात होगी इसकी। अब हम क्या है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन a। तो साइन आप जानते हो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब की लंबाई जो कितनी है आपके पास, लंब हमारे पास जो है वो √ सेक स्क्वायर -1 जो अभी हमने ज्ञात की है। तो ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर a - 1 और कर्ण जो है वो कितना है, सेक a। तो इस प्रकार से ये साइन को हमने लिखा सेक के पदों में। अब आप जानते हैं कि इसके बाद साइन के बाद दूसरा अनुपात होता है कोस a। तो आप जानते हैं कोस जो होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार आपके पास कितना है, 1 है। यहाँ देखिए आप त्रिभुज में आधार 1 है और कर्ण जो है वो सेक a है। तो वैसे हमने यहाँ पर कोस a को लिख ही रखा है पहले। और तीसरा जो अनुपात होता है वो होता है tan a। तो tan जो आप जानते हैं कि लंब की लंबाई बटे क्या होता है, आधार की लंबाई। तो लंब हमने ज्ञात किया अभी, आप देख सकते हैं कि √ सेक स्क्वायर -1
और आधार हमने ज्ञात जो हमारे पास है वो 1 है, तो इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं। ये 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये आपका बन गया सेक स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से ये tan ज्ञात हो गया। अब आप जानते हो कोट वैसे क्या होता है कि tan का जो है व्युत्क्रम होता है, तो कोट को हम लिख सकते हैं, आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं, इसको आप 1 कर दें, या फिर आप जानते हैं कि क्योंकि कोट आपके पास होता है आधार की लंबाई बटे लंब की लंबाई, तो आधार हमने ज्ञात किया है जो हमें पता है 1 है, और जो लंब है वो क्या हो गया अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो गया। इस प्रकार कोट ज्ञात हो गया, और चूंकि सेक के पदों में तो लिखना ही है, तो सेक को लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद बच गया आखिरी अनुपात कोसेक a। तो आप जानते हैं कि कोसेक जो है वो कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है, यानी वो साइन का जो है वो व्युत्क्रम होता है, तो लंब की लंबाई बटे नहीं सो कर्ण जो है वो कितना आपके पास सेक, तो पहले लिखेंगे कर्ण सेक a हो गया, और लंब जो है वो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस a, ये 1 हो गया, -1 हो गया। इस प्रकार से हम जो है वो सभी पदों को जो है वो सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप ये तरीका याद रखिए, दोबारा इसको गौर से सुनिए। और 2 प्रश्न इस प्रकार के थे जो मैंने आपको बताए, तो एक प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि आप जो इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, यानी a के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप जो है वो साइन के पदों में लिख करके, ठीक है, साइन a के पदों में लिख करके, और आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करें। तो जो बच्चे सेंड करते हैं तो मैं उनके सवाल तुरंत चेक करता हूँ, और कोई भी गलती होती तो भी मैं उनके साथ जो है वो कम्युनिकेट करता हूँ। तो आप ज़रूर भेजें, हल करके साइन के पदों में लिख करके भेजें। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। यहाँ तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इनका जो मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सवाल हमने किए थे 8.3 में, उस तरीके से को पहले काम में लेंगे, चूंकि आप देख सकते हैं कि 63 प्लस 27 का योग कितना है 90 डिग्री है, तो ये दोनों पूरक कोण हो गए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो हम इनको जब पूरक कोण के तरीके से करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 डिग्री प्लस जो है वो 73 डिग्री, ये भी कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो हम इनमें से जो पहले हैं इनको बदलेंगे, उसी प्रकार जिनका योग 90 होता है उनमें से पहले को बदलते हैं, तो इस पहले को बदलेंगे। तो यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहला अनुपात होता है उसको साइन 90 माइनस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर, और इसको हम लिख देंगे 90 माइनस 63। ठीक है, और दूसरे अनुपात को हमें नहीं छेड़ना है, जिनका योग 90 होता है उनमें से एक को बदलना होता है। तो ये 27 हो गया यहाँ पर 27 डिग्री। और यहाँ पर दूसरा आप देखिए नीचे जो हर की संख्या, उसमें आप इसको हम क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर, इसको भी क्या लिख देंगे 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, और दूसरा अनुपात इसका जो इसको नहीं छेड़ेंगे, तो कोस स्क्वायर कितना आ गया 73 डिग्री है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 2 फॉर्मूले बन गए। यहाँ पर बन गया साइन 90 माइनस a, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं क्योंकि साइन 90 माइनस a जो होता है वो होता है कोस a, आपको याद होगा। और यहाँ पर कोस 90 माइनस a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस a को हम लिखते हैं साइन a। ठीक है, तो अब इनको इस प्रकार से यहाँ बदल देते हैं हम अपने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन जो जाएगा वो साइन 90 माइनस कोस होता है, तो हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर। और फिर हम देखेंगे कि ये जो 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 27 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 27। ठीक है, 27 डिग्री। और प्लस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास पहले से क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, और अपॉन में आप देख सकते हैं कि कोस 90 माइनस साइन होता है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर। और यहाँ पर 90 में से जब 17 घटाएंगे तो आएगा 73 डिग्री। और प्लस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो अब यहाँ पर आप देखें गौर से कि ये सर्व समीकरण बन गई पहली। तो आप जानते हैं क्योंकि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो पहली सर्वसमीका थी वो क्या होती है, 1 होती है। तो चूंकि कोण जब दोनों में एक जैसे हैं तो ये थीटा मानेंगे इनको, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1। और इसी प्रकार से यहाँ भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1। तो इस प्रकार से 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अब इसका जो आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो दूसरे पार्ट में आप देखते हैं कि तो यहाँ आप देख सकते हैं तो ये 25 प्लस 65 का योग जो है वो 90 होता है। तो हम इसमें से इस पहले को बदलेंगे और यहाँ भी इनका योग जो 90 है तो यहाँ पर हम इस पहले को बदलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बदलने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। हम इसको लिखेंगे साइन और जो भी कोण है उसको लिखेंगे 90 माइनस, ठीक है। तो 90 माइनस 25 हो गया और साथ में इसके जब कोई चिन्ह नहीं होते यहाँ पर गुणा का चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर कोस आपका हो गया 65 डिग्री। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे कोस, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अब इसको लिख देंगे कोस 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। और जो इसके साथ में गुणा में है वो है साइन 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका बन जाता है, ये जो पूर्व कोणों का सूत्र था साइन 90 माइनस, तो साइन 90 माइनस को हम लिख सकते हैं कोस और 90 में से 25 घटाएंगे तो आपका आ गया 65। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, यहाँ पर इसको, तो आप देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस क्या होता है, कोस होता है और 90 में से 25 घटाएंगे कितना आ गया 65 डिग्री। और पहले से ऑलरेडी आपके पास क्या है, कोस 65 डिग्री है। और प्लस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोस 90 माइनस को हम लिख सकते हैं साइन और 90 में से 25 घटाएंगे तो आएगा आपके पास 65 डिग्री। और पहले से आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन 65 है ही, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि देखिए कोस इंटू कोस ये हो गया कोस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर साइन इंटू साइन को आप देख सकते हैं कि ये हो गया साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि आपके पास फॉर्मूला होता है, जो पहली सर्वसमीका होती है आप जानते हैं वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है। तो हम इस कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 को क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से कुछ थोड़े से पूर्व कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लगाने के बाद इसमें सर्वसमीकाएं लगी और उसके बाद इनका हल हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ जो चौथे प्रश्न का आप ये पहला पार्ट देख रहे हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये कि ये इसके इनमें से कौन से के बराबर है, मतलब इनमें से कौन सा उत्तर सही है ये हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी हमारा हल आएगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप गौर से देखें तो देखेंगे 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पर 9 कॉमन आता है और 9 कॉमन आने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट में अंदर हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो अब यदि आप उन सर्वसमीकाओं को देखेंगे, स्क्वायर में सारी सर्वसमीकाएं होती है, तो आप देखेंगे कि जो 6 नंबर पर सर्वसमीका थी वो क्या थी, आपके पास यही थी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि 6ठे नंबर पर जो सर्वसमीका थी वो थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और वो क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास ये देखिए 9 गुणा 1 कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसका जो बी पार्ट है, इसका वो बी वाला ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। चूंकि बी में 9 आ रहा है तो ये इसका सही उत्तर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। यहाँ देखिए बच्चों, ये चौथे सवाल का जो दूसरा पार्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ से वास्तव में इसके सवाल शुरू होते हैं सिद्ध करने वाले। तो हम यहाँ से गौर से आप इनको हल करना देखिए आप यहाँ से, और किस प्रकार से हम जो देखिए ये भी बड़ा प्रश्न है और इसको हल करेंगे तो इनमें से 4 में से कौन सा उत्तर सही आता है वो तो आप यहाँ से गौर से देखिए कि किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो जो मैंने आपको विधि बताई थी उसी का अनुसरण करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब सवाल में टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा या कोसेक थीटा हो तो उनको पहले आप क्या करेंगे, साइन कोस के फॉर्मूलों में लाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए सारे टेन, कोट, सेक, कोसेक में, तो पहले हम क्या करेंगे, इनको साइन कोस में लाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस
टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो पूरे प्रश्न को हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में पहले बदल लेंगे और फिर इनको बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 बटे कोस हो जाएगा सेक थीटा, और इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं कि 1 प्लस आप देख सकते हैं कोट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। और माइनस में आप देख सकते हैं कोसेक जो होता है 1 बटे साइन होता है। तो ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए, तो मैंने इनको साइन कोस में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको लघुत्तम लेकर के हल करेंगे बीजगणितीय विधि से, मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से। तो लघुत्तम लेने का जो तरीका है वो वही तरीका होता है जो हम लघुत्तम के सवाल जैसे अंकों वाले करते हैं उसी प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर संख्याओं में केवल कोस है, तो इसका लघुत्तम कोस आ गया। और आप याद रखिए कि जैसे ये 1 है तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो सीधा कोस को 1 से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा, प्लस यहाँ से देखिए कोस कट गया तो आपके पास बच गया साइन थीटा, और यहाँ से आप देखिए कोस थीटा कट गया तो आपके पास बच गया 1। इसी प्रकार से आप करेंगे, यहाँ पर इसका भी लघुत्तम लेंगे तो इसका लघुत्तम आप देख सकते हैं क्या आ रहा है आपके पास, साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए इसके बटे में कुछ नहीं, सीधा साइन से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा, प्लस यहाँ से साइन कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया कोस थीटा, और माइनस में आप देखिए यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया 1। अब आपको क्या है कि बीजगणितीय चीज़ों को बहुत गौर से देखना होगा कि किस प्रकार से, जैसे एक्स वाई के प्रश्न आप हल करते हो तो यहाँ से आप गौर से देखिए कि ये जो यहाँ पर भी आप देखिए साइन प्लस कोस इतना, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइन प्लस कोस है ये, और यहाँ पर एक बार +1 है और यहाँ पर -1 है। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका आपके पास बन जाती है, वो बनती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दो पदों के बीच में एक बार प्लस है और एक बार माइनस में, तो ये क्या बन जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाती है। तो यहाँ पर a हो गया आपके पास, ये पूरा जो कोस थीटा प्लस साइन थीटा इसको a मानेंगे और 1 को b मानेंगे। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सवाल बन के आएगा वो इस प्रकार से होगा, क्योंकि ये पूरा a मानेंगे तो ये बन गया आपके पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा का वर्ग, और माइनस में आप देख सकते हैं कि हो जाएगा 1 का वर्ग। तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी में हमने लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाले दोनों को गुणा करेंगे तो इनका गुणा आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक और सर्वसमीका जो है वो अप्लाई कीजिए, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं क्योंकि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको हल करने का तरीका आप हमेशा याद रखिए, बहुत जगह काम आता है ये। तो उसमें पहले पद का वर्ग होता है प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, यानी 2ab हो गया प्लस में b का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कोस थीटा है वो a हो गया और साइन थीटा हो गया b। तो इसमें आप क्या कीजिए, अब इस सर्वसमीका का प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में देखिए बीच में क्या होता है 2ab यानी 2 इंटू साइन इंटू कोस, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और प्लस में आप देखिए यहाँ पर b का वर्ग हो जाएगा तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में देखिए 1 का वर्ग जो है 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर बटे में आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, इसको हम वैसा ही लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा। अब आप गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो एक बार आप क्या कीजिए, इनको एक साथ लिखिए। तो ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम इसके पास में ले, और प्लस में आपके पास क्या बच गया 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अंत में आपके पास यहाँ पर -1 है, और फिर अपॉन में आपके पास साइन थीटा कोस थीटा है, साइन थीटा और कोस थीटा। अब आप जानते हैं कि ये देखिए यहाँ पर पहली सर्वसमीका बन गई। तो पहली सर्वसमीका क्या होती है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास कहीं भी आता है तो वो हमेशा 1 होता है। तो हम इसकी जगह क्या करेंगे 1 लिखेंगे,
तो आप देखिए गौर से यहाँ पर हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। तो ये इस प्रकार से ये 1 प्लस में देखिए आपके पास क्या है, प्लस में आपके पास देखिए ये 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा और cos थीटा है, और माइनस में आपके पास 1 है, देखिए ये यहाँ पर ये रहा, और अपॉन में देखिए आपके पास क्या है sin थीटा cos थीटा। अब आप देखिए गौर से कि ये देखिए +1 से -1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास बचेगा, ऊपर बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, और अपॉन में भी आपके पास क्या बचेगा sin थीटा और cos थीटा। ठीक है, अब देखिए sin से sin कैंसिल हो गया और cos से cos कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 2। तो इस प्रकार से इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो गया, तो इसका उत्तर आएगा सी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रश्न को पहले हम क्या करते हैं, साइन कोस में लाते हैं, फिर लघुत्तम लेकर के बीजगणित की विधियों को थोड़ा मजबूत रखिए। तो इस प्रश्न को आपको सीखने के लिए इसको 2-3 बार गौर से सुने आप, किस प्रकार से मैंने हल किया, किस प्रकार से ये सर्व समीकरण जो अप्लाई हुई है बीच बीच में, तो इनको जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हमने इनको अनुप्रयोग किया है, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा, अन्यथा आपसे ये सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप इनको ज़रूर जो है वो हल करें और बार बार 2-3 बार इस वीडियो को देखें गौर से, तो ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, तीसरा पार्ट जो इसमें भी इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनको पहले हम हल करेंगे और फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट जो इसका कौन सा ऑप्शन सही निकलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बार फिर आपको पूरी विधि जो है रिपीट हो जाएगी। तो पहले पूरे प्रश्न को हम क्या लाते हैं, साइन कोस में। तो आप ये देखेंगे कि सेक जो दे रखा है, तो आप जानते हैं कि सेक होता है 1/cos A होता है, प्लस tan जो होता है वो sin A/cos A होता है। ये सूत्रों में आप अच्छी तरह उनको याद कर लीजिए। और यदि प्रश्न में साइन कोस है तो उनको आप नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर साइन है तो इसको साइन ही रहने देंगे, ये बात अच्छी तरह आप याद रखिए। और यहाँ पर आप देखिए इसके बाद इसका हमें क्या करना है, लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम में आप देखेंगे कि यहाँ पर कोस का लघुत्तम क्या आता है, कोस ही आएगा। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 1। यहाँ पर आप देखिए कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया आपके पास साइन A। और इनटू में आपके पास पहले से क्या है 1 माइनस साइन A। तो यहाँ पर आप फिर गौर से देखेंगे तो ये वही सिचुएशन होगी A+B और A-B की, यानी 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। तो ये आपके पास सर्व समीकरण कौन सी बन गई, आप जानते हो, चूंकि A+B और A-B यानी दो पदों के बीच में एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो, तो वो क्या होता है A² - B² हो जाता है। तो इसमें पहला पहले से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1, और माइनस में देखिए साइन को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो गया sin² A, यानी A² - B² हो गया। और अपॉन में आपके पास देखिए क्या है, cos A। फिर आप देखिए जब सर्व समीकरण आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी तो तुरंत आपको ध्यान में आ जाएगा कि 1 माइनस sin² क्या होता है, cos² होता है। तो यहाँ पर आप रेफरेंस जरूर देंगे, चूंकि 1 माइनस sin² A जो होता है वो दूसरी सर्व समीकरण जो हमने लगाई थी ना, तो वो होती है cos² A। तो 1 माइनस sin² cos² होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस sin² की जगह क्या लिख देंगे, cos² A लिखेंगे, और अपॉन में आपके पास क्या है, ऑलरेडी cos A है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक cos जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास बचेगा cos A। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें डी पार्ट इसका जो है वो ऑप्शन का वो सही बनता है। तो यहाँ पर इसका जो है डी वाला ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपने एक बार फिर जो है वो इस विधि को लर्न किया होगा कि पहले साइन कोस में लाएंगे, लघुत्तम लेंगे, फिर कोई सर्व समीकरण लगती है उसको लगाएंगे और प्रश्न इस प्रकार से हल होता जाएगा। अब इस चौथे प्रश्न का जो है वो अंतिम पार्ट है उसको भी हल करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न हमें दे रखा है वो 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। वैसे तो tan कोट में है ये प्रश्न, तो हम इसको साइन कोस में लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 1 + tan² जो हमारी सर्व समीकरण होगी तीसरी। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पर जो मैंने सर्व समीकरण लिखी थी वो है। तो हम आप जानते हैं कि एक बार आप इसका रेफरेंस जरूर दे दें कि चूंकि 1 + tan² जो होता है वो होता है sec²। ठीक है, तो ये
हम लगा सकते हैं सीधी सर्व समीकरण, यदि लग रही हो तो आप लगा सकते हैं सीधी। और यहाँ पर ये जो हमने लिखी थी 7 नंबर पर 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर जो है वो कोसेक स्क्वायर ये होता है। तो ये दोनों सर्व समीकरण पहले आप लगा दें और उसके बाद देखते हैं सवाल क्या बनता है। तो देखो 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो चूंकि ये सर्व समीकरण सीधी लग रही थी ना इसलिए लगाइए, वरना साइन कोस में लेके भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इनको जो साइन कोस में लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सेक जो होता है आप यहाँ लिख देंगे, चूंकि सेक ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोस ए, और कोसेक जो होता है वो होता है कोसेक ए जो होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। तो यहाँ पर आप देखिए हम इन सूत्रों को इस प्रकार से अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पहले सेक की जगह क्या लिखेंगे, 1 बटे कोस, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस ए का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो ये हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। और फिर आप देखिए यहाँ पर कोसेक जो होता है 1 बटे साइन होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि ये हो गया ए बटे बी बटे सी बटे डी हो गया, तो ये वाली सिचुएशन हो गई। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर बता देता हूँ कि यदि आपके पास सवाल में ए बटे बी और बटे सी बटे डी आता है तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, ए बटे बी के गुणा में डी बटे सी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए बटे बी है तो इसके गुणा में जब डी बटे सी बटे डी जाएगा तो डी बटे सी हो जाएगा। तो 1 बटे कोस स्क्वायर ए, और वो बन जाएगा आपके पास, ये उल्टा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे में क्या आ गया, 1 आ गया। इनको गुणा करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बन गया, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए आ गया। अब हम इनको दोनों को एक साथ वर्ग में लिखेंगे तो ये बन गया साइन ए बटे कोस ए का वर्ग बन गया। और हम जानते हैं कि साइन बटे कोस क्या होता है, 10 होता है। तो इस प्रकार से इसका हल आ गया 10 स्क्वायर ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। तो इस प्रकार से इसका हल जो है वो डी आ गया। तो इस प्रकार से आज हमने जो है वो इसके 4 प्रश्न किए हैं, और ख़ास करके जो तीसरे पार्ट जो है, तीसरा इसका जो सवाल है उसको, और ये जो चौथे सवाल के 4 पार्ट थे इनको बहुत ध्यान से गौर से देखें और इनको सिद्ध करना सीखें। 5वें पार्ट के जो 5वां जो सवाल है उसके 10 पार्ट हैं, वो सारे सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। तो उनको जो है हम इसी प्रकार से हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा आपके लिए, तो क्योंकि पिछले दिनों में कुछ थोड़ा टाइम कम मिलने से जो है वीडियो लेट हो गया, तो आगे की वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा आपके लिए। और इन सभी सवालों का आप गौर से करें, वीडियो ज़रूर देखें, क्लास ज़रूर अटेंड करें, और वीडियो को बार बार देखें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें बच्चों। और ये त्रिकोणमिति जैसे महत्वपूर्ण विषय को आप गौर से सीखें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।